जी हाँ, लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से तो वैसे तो हमने ये सुना था कि भाई जब घर में आपके बेबी आता है तो लाइफ चेंज हो जाती है, और साथ में बहुत सारी डरावनी बातें भी लोग बताते थे, ऐसा होगा वैसा होगा। कहीं ना कहीं हमने भी पढ़ा था कि कैसे मैनेज करेंगे ट्विंस के साथ, क्या क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातें। लेकिन 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 जब कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर आती है तो आप वो कर लेते हो और बहुत अच्छे से करते हो। तो भाई साहब, यही चीज़ आप समझ लीजिए, जिम्मेदारी मतलब आपको फिर कुछ और चाहिए नहीं होता है लाइफ में कि भाई मैं इनके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या करूं, कैसे अच्छे से मैनेज करूं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके माइंड में। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें आजकल बीत रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो चैन सुकून है वो कुछ दिन के लिए आपके बच्चे ही बन जाते हैं। आपका एक जो रूटीन होता है वो ब्रेक हो जाता है। रूटीन जैसा कुछ रहता नहीं लाइफ में, क्योंकि आप चाह कर भी वो रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, और ख़ासकर जब ट्विंस आपकी दुनिया हो, है ना। ट्विंस के साथ तो यही है कि भाई साहब आपको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। खासकर जब आप कई बार ये हो कि दोनों साथ में रोने लगे और दोनों उस टाइम दोनों को माँ चाहिए हो, तब मतलब और किसी के पास रुक ही ना रहे हो, माँ चाहिए हो, तो भाई बहुत टफ हो जाता है। कई बार आपको खुद भी रोना आ जाता है। और जो भी मेरी तरह ट्विंस मदर है ना, जो जो अभी अपने ट्विंस को पाल चुकी हैं या पाल रही हैं, वो बहुत अच्छे से मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी कि भाई गिल्ट वाली बात है ना, कि किसको पहले पिलाएं अगर दोनों साथ में रो रहे हैं। तो कई बार कई ऑप्शंस निकल आते हैं कि कैसे, अगर आप बॉटल से फीड कराते हो तो भाई अगर आप अकेले हो तो दोनों को एक साथ थोड़ा सा टफ होता है, पर हाँ मैंने अपना स्टाइल ढूंढ लिया है कि कैसे दोनों को एक साथ कराएं। और अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है तो भी हो जाता है आसानी से। पर लगातार है ना, आप लगातार किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते हो, आखिरकार आपको कुछ चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शब्दों में आप बयां नहीं कर सकते, पर हाँ कई बार उतनी ही ज़्यादा मतलब टफ लगने लगती है। खासकर जब आपका पूरी रात बीत जाती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब सुबह के 5 या 4 बजते हैं उस टाइम फिर थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा सो लें। और फिर अगर आपके दोनों बेबी जग गए तो भाई आप नहीं सो सकते। हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में। मैं सच है कि मैं बोलती थी कि मुझे दिन में नींद नहीं आती, मैं कुछ भी हो जाए मैं दिन में नहीं सोती, फलाना ढिमकाना। कहीं बाहर भी घूम के आती थी, रात भर चलने के बाद दिन में नहीं सोती थी, दूसरी रात को ही मैं सोती थी। लो, मेरा एक ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार के छोटे छोटे ब्रेक मुझे लेने पड़ेंगे अगर ये काम करना है तो। सारे कामों में लेना पड़ता है ब्रेक। इवन अगर आप खा भी रहे हो तो भी अगर आपका ब्रेक लेने का टाइम आया तो आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी प्रायोरिटी आपके किड्स होते हैं कि नहीं भाई सबसे पहले। और मन ही नहीं मानेगा। कुछ लोग कहेंगे अरे थोड़ा रोने भी दो, पर दिल नहीं मानता है क्यों? क्योंकि लगता है यार क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है ना। पर हाँ, वही है कि जब खुद पे आती है तो लगता है नहीं हम रोने नहीं देंगे। पर हाँ, कुछ बड़े लोग भी बोलते हैं कि नहीं भाई थोड़ा रोने दो, थोड़ा हाथ पैर चलाने दो, पर दिल कचोटता है कि नहीं नहीं रोने देना है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी जिम्मेदारियों के साथ। हाँ, अगर बात करें ट्विंस की तो मेरे जो दोनों बेबी हैं है ना, उनकी हरकतें अलग अलग हैं, सेम सेम तो है नहीं कई बार सेम हरकतें करते हैं कि साथ ही में रोना या फिर साथ ही में कुछ अलग एक तरह की एक्टिविटी करना, जो कि आने वाले, क्योंकि कई बार जब एक साथ में लिटाओ फिर एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके लाते चलाते हैं ना। और हाँ, बेटी भाई साहब, मेरी बेटी बेटे को लग रहा है आने वाले टाइम में मार खाना पड़ेगा दीदी से। 1 मिनट बड़ी दीदी से मार खाना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है। हालात जज्बात ख्यालात बदल जाएंगे बेटे के। ये भी हो सकता है उल्टा भी हो जाए। अभी हमें देखने में यही लगता है कि हम आपस में बातें करते हैं कि भैया लग रहा है आरिका भारी पड़ने वाली है आरविक पे तो आने वाले टाइम में देखते हैं आरिका भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, वो जो स्टार्टिंग टाइम था मेरी जर्नी का वो बीत चुका है। तो अभी ये टाइम तो मुझे बिल्कुल भी टफ़ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो वाकई में टफ़ था जो मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किया, जितना शेयर कर सकती थी। बहुत हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, और फिर रोज़ कुछ अलग टाइप की न्यूज़ सुनना,
कभी कुछ पॉजिटिव तो कभी कुछ दूसरे टाइप की न्यूज़, है ना। कभी कुछ ये होता था कि बाद में पता चलेगा, रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। तो ऐसे डामाडोल होती रहती थी चीज़ें। वो कठिन टाइम, वो लाइफ का बहुत ही हार्ड फेज़ था, वो चला गया, बीत गया। अभी तो छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं, कहते हैं ये क्या है, हैंडल हो जाएंगी। बिल्कुल भी मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हैंडल नहीं हो पाएंगी। हाँ, इन सब चीज़ों के साथ काम काम से सामंजस्य बिठाना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए मुझे कोई रिएक्शन वीडियो बनानी है या फिर कोई अपनी ये क्लिप शेयर करनी है, तो उसके लिए भी मुझे कई कट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब मुझे लगता है मेरे बेबी सो रहे हैं तो मैं सोचती हूँ चलो कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। कई बार एक सोता है, दूसरा फिर जग जाता है ना। तो ये तो टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। और इसके अलावा अगर आप घर के भी काम थोड़े मोड़े कर रहे हैं, तो जब वो सोएंगे तभी आप कर सकते हो। तो मैंने पहले ही कहा कि लाइफ में कोई रूटीन नहीं होता है, कि पहले अगर ये था कि भाई इतने इतने बजे मुझे ये काम फिनिश कर देना है, और लाइव करते करते खाना बन गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें एकदम टाइम से हो जाती थी। तो अभी टाइम मतलब नहीं, कोई टाइम टेबल है ही नहीं सारा टाइम टेबल यही लोग डिसाइड करते हैं रील देखिए ना, कि पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं, कौन कब सोएगा, कौन कब जगेगा, ये हम डिसाइड करते हैं। ऐसी रील्स हमने बहुत सारी देखी हैं। तो ऑफ कोर्स यही लोग डिसाइड करते हैं कि पूरा घर कब सोएगा, कब जगेगा, कब इनके चारों तरफ घूमेगा। यही लोग डिसाइड करते हैं, और कोई डिसाइड कर नहीं सकता। चाहे आप जितने बड़े हो, चाहे घर के मुखिया हो, लेकिन नहीं, अभी असली मुखिया यही लोग हैं भाई साहब। मतलब यही डिसाइड करते हैं मम्मी पापा और घर के लोगों का चैन सुकून, कितना देना है कितना नहीं देना है। और कोनो दिन रात तो भाई बराबर होता है, दिन भी बराबर रात भी बराबर। कभी कभी ये लोग ना दिन में सो लेते हैं ज़्यादातर, है ना, और रात में जगते हैं। पर कई बार तो ना रात में सोते हैं और ना ही दिन में सोते हैं। फिर तुम्हारे ना 12 बज जाते हैं, तुम्हारे क्या सबके 12 बजने होते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन वाला रीज़न तो मैं समझ सकती हूँ, उसमें तो मतलब समझ सकते हैं यार, बच्चों को फीवर भी हो जाता है। लेकिन आजकल 2 तरह की वैक्सीनेशन होने लगी है ना, वो पेनलेस वाली। तो कुछ लोग कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी, कुछ लोग कहते हैं वो ज़्यादा अच्छी। फ़िलहाल आपने अपने बच्चों के लिए कौन सी सेलेक्ट करी थी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली दवाएं कहते हैं ज़्यादा अच्छी होती हैं। प्राइवेट में तो भाई देखो, एक इंजेक्शन मतलब 23,000 का था, कौन सा था कोई, मैं अगर पेपर देखूंगी तभी बता पाऊंगी। मैंने सोचा बाप रे, इतनी महंगी महंगी वैक्सीनेशन आ रही हैं आजकल, तो मतलब क्या ही बताएं। और प्राइवेट में तो वैसे भी भाई लूट मची होती है, लूट। गवर्नमेंट में इतनी आसानी से अगर आपका लिंक है तभी हो पाता है, लिंक नहीं है तो एनआईसीयू के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग चाह रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनआईसीयू हमें मिल जाए, जिससे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना लंबा बजट जाता है, इतना लंबा बजट, डेली बेसिस पे इतने लंबे लंबे चार्जेस होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। यदि आपका बच्चा एनआईसीयू में कभी रहा होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे। इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की उसकी जो है मेडिसिन चल रही हैं, है ना। कई बार कुछ मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं। तो जहाँ ट्विंस बेबी के साथ बेनिफिट भी बहुत है, तमाम लोग ये कहते हैं अच्छा यार ट्विंस हो गया, फिर क्या तुम तो एक बार में क्लियर। फिर अगर इनको ये पता चलता है कि अच्छा लड़का लड़की हो गया, अरे यार फिर क्या, तुम्हारी तो फैमिली पूरी। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी डबल होती हैं, है ना। जहाँ पर अगर आप उनको वैक्सीनेशन करा रहे हो एक साथ डबल, उसका भी खर्चा लगेगा। हॉस्पिटल में जा रहे हो एक साथ डबल, तो नो डाउट खुशियाँ डबल, लेकिन खर्चे भी डबल होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा एक बच्चे को आप पालते हो, लोग कहते हैं एक बच्चे के साथ दूसरा भी पल जाएगा, ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है। नहीं भाई साहब, दोनों बच्चे अलग अलग होते हैं, दोनों बच्चों का पालन पोषण बराबर करना पड़ता है। एक बच्चे के साथ एक पल जाएगा, ये कोई ऑफ़र नहीं है कि एक खरीदा एक फ्री मिल गया तो चलो भाई खुश हो जाओ, नहीं, बराबर उसका भी टेक केयर करना पड़ता है, टाइम डबल लगता है। तो जितना सुनने में इजी रहता है ना कि यार भाई फैमिली पूरी हो गई, यार भाई तुम तो लकी हो, ये सब ना, उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है। और जो भी ट्विंस मॉम होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। नो डाउट खुशियाँ डबल, लेकिन हाँ उसके साथ साथ जिम्मेदारी खर्चे ये भी डबल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बोलते हैं आसानी के साथ, है ना भाई, उतनी आसानी के साथ जीवन यापन नहीं हो पाता है। और एक चीज़ तो कॉमन है ट्विंस में, अगर आप ट्विंस मदर हो तो देखो इसमें मोस्टली डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि भैया इसमें आपकी डिलीवरी प्री मैच्योर ही होगी। मतलब बहुत कम लोग 40-38 हफ्ते तक पहुंच पाते हैं,
है ना। तो कोई 36, कोई 34, कोई 32, और आजकल तो उससे भी कम हफ्तों में कई बार डिलीवरी हो जाती है। तो फिर उससे चार्जेस तो लगने हैं, क्योंकि अगर प्री मेच्योर डिलीवरी है तो 100% आपका बेबी NICU जाएगा। तो माँ के साथ भी समस्याएं, पूरी फैमिली लगी होती है, आर्थिक और मानसिक हर तरीके से आपको पूरा मतलब समझ जाओ कि भाई पूरा समय देना ही पड़ता है, डबल पैसा भी खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हैं। जहाँ एक तरफ इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसी की तरफ उसके डबल खर्चे भी हैं और डबल सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। मानसिक, आर्थिक, ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर वही है ना कि भाई सारे लोग बस यही देखते हैं कि नहीं भाई ट्विंस हो गया, आप क्या, अब तो भाई अब कुछ बचा ही नहीं, एक साथ सब निपट गए। नो डाउट एक ही डिलीवरी होती है ना, एक ही बार आपको पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। बस मैं ये चीज़ मानती हूँ कि डिलीवरी एक ही बार हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें सब डबल 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 ही होती हैं। तो अभी तो मेरा ये टफ़ टाइम है थोड़ा सा, पर हाँ इसको भी मैं एक चैलेंज की तरह ले रही हूँ। और मेरे को ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकती, मैं मैनेज कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। और जहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कोई चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो अच्छे अच्छे पल हैं इनको कैप्चर करके रख रही हूँ, ताकि जब मेरे बेबी बड़े हों तो उनको मैं दिखाऊं कि देखो तुम ऐसी हरकत करते थे, तुम्हारी ये हरकत थी, तुम्हारी ये यादें, बहुत सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रही हूँ इन सब की, चाहे वो फ़ोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, इनके फर्स्ट वाले कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो अंदर मैं फ़ील कर पा रही हूँ, काश कि मैं वो शब्दों में आप लोगों को बता पाती, पर रियल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप भी ट्विंस मदर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। और मेरा एक बेबी जग चुका है तो अब मुझे करना होगा टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।